बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप किसी भी मरीज़ की तशख़ीस करना चाहते हैं और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसको मर्ज़ है, इसको जादू है, इसको साया है, या इसको नज़र लगी हुई है, या इसको कोई जिस्मानी बीमारी है, तो इसके लिए बहुत ही आसान अमल है और ये अमल है सूरह मुज़म्मल शरीफ का। तो आपने करना ये है कि आपने कोई भी धागा ले लेना है और वो धागा आपने जो मरीज़ है उसके कद के बराबर आपने उसको नाप लेना है कि मरीज़ को आप खड़ा कर दें और उसके जो दोनों पाँव हैं उनको आपस में जोड़ दें और उसके जो सर के बालों की जड़ है, पेशानों के ऊपर जो बाल होते हैं माथे के ऊपर, तो पेशानी के बालों की जो जड़ है वहाँ से लेकर आपने जो पाँव के अंगूठे का नाखून है वहाँ तक आपने जो धागा है उसको आपने नाप लेना है। एक ही धागा काफ़ी है, एक धागा आपने नाप लेना है और उस धागे को आपने अपने पास रखना है और आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना है और उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उस धागे के ऊपर आपने दम कर देना है। और उसके बाद आपने वो जो धागा आपने पहले मरीज़ के कद के साथ उसको आपने नापा था, आपने फिर दोबारा उसको मरीज़ के कद के साथ उसका नाप करना है। तो अगर आप ये देखते हैं कि मरीज़ का जो कद है वो बढ़ गया है और जो धागा है वो कम हो गया है, तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच अगर धागा पहले से कम हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई नज़र लगी है, चाहे किसी शैतान की लगी है या किसी जिन की लग गई है या किसी इंसान की लगी है, लेकिन उसको नज़र बद का मामला है जिसकी वजह से उसकी जो कैफियत है या उसको बीमारी है या कोई भी उसके साथ मसला हो रहा है। तो अगर तो धागा कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई ना कोई नज़र है। लेकिन अगर वो धागा बढ़ जाता है और इंसान का मरीज़ का जो कद है वो कम हो जाता है कि पहले हमने उसके कद के बराबर उसको नापा था लेकिन बाद में वो उससे लंबा हो गया है 1 इंच 2 इंच या 3 इंच, तो इसका मतलब ये है कि उस पर या तो जादू है या उस पर साया है, तो उसकी के मुताबिक आपने उसका इलाज करना है। तो उसके बाद ये है कि अगर जो धागा है वो ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, जितना हमने पहले धागा कद के बराबर नापा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि जो मरीज़ है उसको ना ही तो कोई रूहानी बीमारी है, ना ही उस पर कोई जादू है, ना ही उस पर आसेब या साया है, बल्कि उसको जिस्मानी बीमारी है। आप उसकी जिस्मानी बीमारी का इलाज करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा।